Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं वर्नियर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे डिपेंडेंट है ना गाइज। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। तो पहले हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मेन स्केल क्या होता है, ठीक है। तो गाइज जो आप देख रहे हो ना, ये है मेन स्केल, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है बेसिकली वो होती है 1 मिलीमीटर, क्योंकि आप देखो ये 0 है, ये 5 है ना, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ठीक है ना। तो इसका जो बेसिकली लिस्ट काउंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। बेसिकली हमने मिलीमीटर स्केल लिया है, अगर कुछ आप सेंटीमीटर स्केल लो तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो बट जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो जो इसका मेन स्केल रीडिंग होगा गाइज, है ना, मेन स्केल अगर हम पहले देखें कि वन मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर, है ना। जो मेन स्केल डिवीज़न होगा गाइस वो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर होगा। आपको दिख भी रहा होगा, है ना। देखो ये 0 है, फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अगर हम इनके बीच का गैप लें तो 1 मिलीमीटर ही आ रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो इसका लिस्ट काउंट भी हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मिलीमीटर हो रहा है, और मेन स्केल डिवीजन भी 1 मिलीमीटर हो रहा है, ठीक है ना गाइस। तो ये हो गया आपका क्या, मेन स्केल। अब हम देखेंगे क्या गाइस, वर्नियर स्केल, ठीक है। ओके, सो अभी आपने देखा कि भाई ये जो है, ये ऊपर वाली जो बनी हुई है ये क्या है, मेन स्केल है, और ये क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है गाइस। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये मेन स्केल है ना, मेन स्केल है, और ये क्या गाइस, वर्नियर है, ठीक है, वर्नियर स्केल है। ओके, सो पहली चीज़ तो हमने जान लिया कि भाई मेन स्केल डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर है। कहने का मतलब कि जो इसका लीस्ट काउंट है मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर है, वो मुझे साफ साफ दिख भी रही है ना। अब हम बात करेंगे वर्नियर स्केल की। तो गाइज आप ये देखो कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में कितने खाने पूरे, तो ये पूरे मुझे दिख रहे हैं कितने, 10 खाने हैं, ठीक है ना। और ये बेसिकली ये 10 खाने क्या हो रहे हैं, इसके 9 मिलीमीटर से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ, है ना, ये क्या है, 9 मिलीमीटर, ये वाला, ठीक है। सो गाइज मेन स्केल का 9 मिलीमीटर वर्नियर स्केल के 10 खानों से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है गाइज। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये 0 से स्टार्ट है बेसिकली, और यहाँ पे आके 10 हो गया, ठीक है ना। सो 0 से 10 खाने हैं, और ये कर क्या रहे हैं, ये 10 खाने मेन स्केल के 9 मिलीमीटर से कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन स्केल के 9 मिलीमीटर से जब कोइंसाइड कर रहे हैं गाइज, तो होगा क्या कि भाई इसका जो वर्नियर स्केल का अगर हम डिवीजन की बात करेंगे लिस्ट काउंट की, तो क्या हो जाएगा, 9/10 मिलीमीटर, है ना, 9 मिलीमीटर/10, ठीक है। अगर मैं एक खाने की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 9/10, क्योंकि पूरे 10 खाने हैं, है ना, पूरे 10 खाने हैं, और 9 मिलीमीटर से कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर एक खाने की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9/10 खाना, ठीक है ना, 9/10 मिलीमीटर, है ना। तो हमारा हो जाएगा गाइज क्या, कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा मेरा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर किसका, मेन स्केल का, बटे के 10 भाग क्या हो रहा है इसका, कोइंसाइड कर रहा है, 10 खाने बेसिकली। तो 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा, 0.9 मिलीमीटर हमारा हो जाएगा क्या, VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये रहा मेन स्केल, ये रहा वर्नियर स्केल, और मेन स्केल का जो डिवीजन था, है ना, मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मुझे बता दो यार कि लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, है ना, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, है ना, वर्नियर कैलिपर्स की यार आप बता दो क्या, लिस्ट काउंट, है ना। तो गाइज लिस्ट काउंट का जो मैं एलसी से डिनोट करता हूं, तो गाइज लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, एक एमएसडी माइनस एक VSD, ठीक है गाइज। सो गाइज एक एमएसडी का मतलब हुआ मेन स्केल डिवीजन, है ना। क्या हुआ, एमएसडी का मतलब मेन स्केल डिवीजन। सो गाइज एक मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना है, 1 मिलीमीटर है, माइनस एक VSD, यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है गाइज, 0.9 मिलीमीटर, है ना।
सो गाइज लिस्ट काउंट LC कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो गाइज आज से अभी से आप ये याद रखोगे कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, है ना। अच्छा, अगर कोई दूसरा स्केल पैटर्न दिया हो तो आप क्या करोगे, आपके पास मेन स्केल रीडिंग निकालने आ गई, वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने आ गया, तो फिर क्या कर लोगे आप, माइनस कर लोगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही स्केल मिलेंगे और आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जो लिस्ट काउंट है किसका, वर्नियर कैलिपर का क्या है 0.1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना गाइज। ओके गाइज, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि ये वर्नियर कैलिपर है ना, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है और ये एक रॉड है बेसिकली, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि रॉड को वर्नियर कैलिपर्स में फिट कर दिया, ठीक है ना। तो जब मैंने फिट कर दिया तो कुछ इस प्रकार से इसका सिस्टम बना, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें इस रॉड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके, सो गाइज जो फॉर्मूला बनेगा है ना, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू, जो मेरा बनेगा फॉर्मूला वो होगा मेन स्केल रीडिंग, है ना, उसको मैं MS लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग MS रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, ठीक है, इंटू इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू VS डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ MS, ठीक है। यानी कि VS का मतलब क्या, वो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा वो जो कोइंसाइड कर रहा होगा मेन स्केल से, तो हम उसे लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इंटू VS डिवीजन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VS डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ MS, है ना गाइज। तो गाइज जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, मेन स्केल रीडिंग, है ना, जो इस पे मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा मेन स्केल का, सॉरी वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल, यानी कि वर्नियर का जो डिवीजन है मेन स्केल के डिवीजन से जिससे कोइंसाइड कर रहा है वो लिख देंगे बेसिकली, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो हम करने वाले हैं भाई कि ऐसा हम देख रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो गाइज इसकी जो मेन स्केल रीडिंग होगी वो मुझे साफ साफ दिख रही है कि भाई 0 है, ये वर्नियर स्केल का जो 0 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज 6 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जो मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी गाइज क्या हो जाएगी 6 मिलीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि देख रहे हो कि वर्नियर स्केल जो है इतना खिसक गया है, ठीक है ना। तो ये मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा 6 मिलीमीटर प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्या होता है 0.01 मिलीमीटर, है ना, मल्टीप्लाई बाई वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कि कोइंसाइड कर रहा है किससे, मेन स्केल के रीडिंग से, है ना। तो मेन स्केल का रीडिंग ये आपको साफ साफ दिख रहा है और वर्नियर स्केल का डिवीजन दिख रहा है। तो गाइज आप देख के बताओ कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो छठा नंबर 6, आप देख रहे हो क्या 6 नंबर, है ना। जो छठा नंबर है वो कोइंसाइड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ये वाली लाइन क्या हो रही है, कोइंसाइड कर रही है ना, ये छठी लाइन है, ये देख रहे हो कि ये पूरा क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 6, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि भाई वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट में मेन स्केल रीडिंग लिख लेनी है प्लस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट लिख लेना है इंटू वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की रीडिंग से, तो बस वो हो गया, उसी को लिख दो तो फिर आपका काम हो जाएगा आसान, है ना। तो 6 मिलीमीटर हो जाएगा प्लस 0.06 मिलीमीटर, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे गाइस तो 6.06 मिलीमीटर हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड। अच्छा, हमने रॉड दिया, आप कुछ भी ले सकते हो, एक कॉइन ले सकते हो, सिक्का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी किसी चीज़ का डायमीटर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मुझे आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई जो इसमें यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर में, तो मेन स्केल रीडिंग यूज़ करते हैं प्लस लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इनटू VS, यानी कि वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न हो रही है वो कौन सी डिवीज़न है जो कि कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, मेन स्केल के साथ, है ना। तो उसी को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सीख लिया आपने। अब हम डिस्कस करेंगे भाई क्या, ज़ीरो एरर को। ओके,
सो गाइज़ अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो एरर्स के बारे में, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़ीरो एरर से पहले यहाँ पे आप ये वर्नियर देख रहे हो, ठीक है ना। इसमें ऊपर वाला मेन स्केल है और नीचे क्या है, वर्नियर स्केल है। सो गाइज़ इसमें हो क्या रहा है, ये पहला वाला है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर का ज़ीरो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो एरर का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहले मैंने आपको बना के दिखा दिया कि भाई ये ज़ीरो एरर के चांसेस नहीं, क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरोज़ क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। बट कुछ केसेस में ऐसे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सारे वर्नियर्स आइडियल नहीं होते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एरर मिलेगा, है ना, जिसको ज़ीरो एरर कहते हैं। सो गाइज डेफिनेशन ले लिखा हुआ है कि इफ़ नथिंग इज़ प्लेस्ड एंड ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ टू द राइट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, देन द ज़ीरो एरर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द करेक्ट वैल्यू। सो कहने का मतलब ये है कि ज़ीरो एरर्स होते हैं, है ना। और ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है। वो कुछ मेन स्केल के साथ कुछ वैल्यू जो होती है, या तो पॉजिटिव वैल्यू या तो कुछ निगेटिव वैल्यू, है ना। कहने का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा अपने साथ, है ना। ज़ीरो के साथ अगर ज़ीरो कोइंसाइड नहीं किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू अपने साथ कोइंसाइड करेगा, वर्नियर स्केल का कोई ना कोई खाना कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे उसी चीज़ को कि भाई कौन सा हमारा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा, ठीक है। तो गाइज हम पहला कंसीडर, ये दूसरा नंबर का है ना, पहला कंसीडर ये कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, पॉजिटिव वाला केस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ नथिंग इज़ प्लेस्ड एंड ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ टू द राइट ऑफ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के राइट वाला, है ना। वर्नियर स्केल का क्या होना चाहिए, ज़ीरो के राइट वाला, यानी मेन स्केल का जो ज़ीरो होना चाहिए, सॉरी मेन स्केल के ज़ीरो से राइट होना चाहिए वर्नियर स्केल का ज़ीरो। तो ये जो केसेस हो जाएंगे किसके गाइज, ये हो जाएंगे किसके, हमारे पॉजिटिव ज़ीरो एरर के, है ना। ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे क्या कि निगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है ना। सो गाइज नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या हो जाएगा कि इफ़ नथिंग इज़ प्लेस्ड एंड ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी क्या हो जाएगा कि मेन स्केल का जो ज़ीरो हो जाएगा, मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है ना। इसको समझने का बहुत ही बेहतरीन तरीका इस डेफिनेशन से, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो एरर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग टू गेट द करेक्ट वैल्यू। सो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एरर हो चाहे नेगेटिव एरर हो, उन एरर्स को क्या करेंगे हम, जो मेरी वैल्यूज़ रहेंगी उसमें से माइनस कर देंगे तो करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। जो मेरी रीडिंग आई रहेगी उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमें करेक्ट वैल्यू मिलेगी फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, ये पॉजिटिव वाले को, है ना, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को, क्योंकि दिख रहा है हमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये मेन स्केल से क्या है, राइट साइड में है, ठीक है ना। अच्छा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हम ये काउंट कर ले यार कि जो ज़ीरो एरर है ये कितना है, ठीक है। अगर ज़ीरो एरर है तो कितना है। सो गाइज मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना। मेन स्केल रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी प्लस कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है, तो हम देख रहे हैं तो ये मेरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 वाला खाना क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए। सो 7 इंटू 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.07 मिलीमीटर, है ना। तो आपको ऐसे ही चेक करना है कि कौन सा कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के रीडिंग से, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 0.07 मिलीमीटर। अच्छा अब क्या करेंगे हम, तो अब हम करेंगे भाई कि जो एक्चुअल रीडिंग आएगी, है ना, एक्यूरेट रीडिंग, करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। सो गाइज करेक्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सो मान लेते हैं कि जो मेरी इसकी रीडिंग आई होगी कुछ कितनी आई होगी, लेट कर लेते हैं, लेट सपोज कि जो मेरी रीडिंग आई होगी वो कितनी आई होगी, 52.9 मिलीमीटर, ऐसा हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं ना रीडिंग, है ना। किसकी रीडिंग कितनी आई होगी, 52.9 मिलीमीटर, कुछ किसी हो सकता है किसी हमने रॉड का मतलब कैलकुलेट किया हो, तो 52.9 मिलीमीटर ऐसा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू तो ये है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें तो ज़ीरो एरर था कुछ। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरी जो करेक्ट वैल्यू आएगी गाइस 52.9 माइनस 0.07, है ना। तो इसको जब हम गाइस सॉल्व करेंगे तो 52.900 0.07, है ना। तो ऐसा कुछ, तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 52.83 मिलीमीटर ये मेरा एक्यूरेट वैल्यू आया, है ना। ये क्या है, हमारा एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये तो हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए। अब हम भाई नेगेटिव ज़ीरो एरर की बात कर लेते हैं। तो भाई नेगेटिव ज़ीरो एरर के लिए हमने ये पढ़ लिया था डेफिनेशन कि भाई मेन स्केल से क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। अच्छा तो इसमें करेंगे क्या,
कि भाई जो मेरा ज़ीरो एरर होगा, पहले तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे ही। तो ज़ीरो एरर क्या हो जाएगा आप हमें बताएं। तो गाइस ज़ीरो एरर मैं देख पा रहा हूँ कि मेंस के रीडिंग क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही। वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ज़ीरो ही रहता है मेंस का रीडिंग, है ना। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करेंगे, हम खाने को चेक करेंगे वर्नियर स्केल के कि किस मेन स्केल से कौन सा ऐड करें। सो गाइस मैं देख पा रहा हूँ कि 1 हो नहीं रहा है, 2 3 4 4 हो रहा है क्या। तो यहाँ पे देखो 4 तो हो रहा है, बट अब हम यहाँ पे 0 से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 10 - 4 करेंगे, है ना, क्योंकि पूरी रीडिंग कितनी है, 0 से 10 तक है ना। जो भी खाना बना है 0 से 10 मिलीमीटर तक है। तो हम जो निगेटिव ज़ीरो एरर के लिए क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, ठीक है ना, आगे से नहीं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10 - 4, ठीक है। अच्छा, पीछे से चलेंगे तो हम एक माइनस साइन पहले से ले लेंगे, ठीक है, माइनस साइन, ठीक है, इंटू कितना 0.01 मिलीमीटर, ठीक है ना। ये हमारे निगेटिव के लिए, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो -0.06 मिलीमीटर आ गया क्या, ज़ीरो एरर किसके केस में, हमारे नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में, है ना। देखो नाम भी है नेगेटिव ज़ीरो एरर, तो हमारा नेगेटिव आना चाहिए, है ना। और हमें ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना भाई कि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे अगर सातवें वाले से कॉन्सेप्ट करता तो 10 - 7 करते आप, ठीक है, इंटू क्या करते, लिस्ट काउंट लिख देते वर्नियर कैलिपर का और माइनस साइन के साथ, है ना, नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में। ऑलराइट, सो हमारा ये आ गया। अच्छा, तो इसमें भी क्या कर लेते हैं कि लेट सपोज यार कि 52.9 मिलीमीटर रहा होगा इसकी रीडिंग, ठीक है। तो अब हमें इसकी एक्चुअल रीडिंग चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे यार, तो एक्चुअल रीडिंग निकालना है हमें, है ना, एक्चुअल रीडिंग। तो फिर से यार एक्चुअल रीडिंग के लिए हम करेंगे क्या, एक्चुअल रीडिंग के लिए भी हमारा क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है, क्या कि भाई ये जो मेरी रीडिंग है, मैंने जो रीडिंग कैलकुलेट किया था माइनस ज़ीरो एरर, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी थी 52.9, है ना, मतलब जो हमने रीडिंग कैलकुलेट की थी, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल रीडिंग तो हम निकाल ही रहे हैं। तो रीडिंग जो हमने कैलकुलेट की थी 52.9 मिलीमीटर माइनस माइनस ऑफ, माइनस भी साथ में है ना, 0.06 मिलीमीटर, ठीक है। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको 52.9 प्लस 0.06, ठीक है ना। तो गाइज हम इसे जोड़ देंगे बेसिकली, है ना। तो 52.96 मिलीमीटर आएगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, नेगेटिव ज़ीरो के केस में मेरी एक्चुअल रीडिंग, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा किसके केस में, नेगेटिव ज़ीरो के केस में। तो सिंपल से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया भाई कि ज़ीरो एरर का मतलब ये हुआ कि मेन स्केल की रीडिंग से क्या हो जाएगी, वर्नियर स्केल का जो जीरो हो जाएगा वो थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मेन स्केल के साथ जो कंसाइड करने वाला है जीरो, मेन स्केल के जीरो के साथ जो कंसाइड करने वाला है वो क्या कंसाइड करने वाला है, जीरो नहीं कंसाइड करेगा, वर्नियर स्केल का कोई दूसरा खाना कंसाइड करेगा, 1 कंसाइड कर सकता है, 2 3 4 वटेवर, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव जीरो का मतलब क्या हुआ कि भाई जो मेरा मेन स्केल का रीडिंग है, मेन स्केल का जीरो है, उससे जो मेरा वर्नियर स्केल का जीरो वो राइट साइड में होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, है ना। और लेफ्ट सॉरी नेगेटिव ज़ीरो के लिए क्या होगा, सो नेगेटिव ज़ीरो के लिए होना चाहिए क्या कि मेन स्केल का जो ज़ीरो होना चाहिए, मेन स्केल के ज़ीरो से जो वर्नियर स्केल का जो जीरो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, है ना गाइस। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और ये बेसिकली ये इसके तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर हुआ तो हम इसको माइनस कर देंगे, और नेगेटिव जीरो हुआ तो माइनस के साथ वहाँ पे भी माइनस करेंगे, बट एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, है ना। तो उसे हम सॉल्व करके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसके डेफिनेशन है बेसिकली। तो आई होप आपको वर्नियर कैलिपर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, है ना, और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर गाइज अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है वर्नियर कैलिपर्स के मेरे कॉन्सेप्ट में जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स वर्नियर कैलिपर्स को लेके बेसिकली क्लियर हुए होंगे, है ना। तो ओके गाइज, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस लाते रहूँ, ताकि आपकी जेई में काफ़ी मदद मिले, आपकी नीट में काफ़ी मदद मिले, है ना। सो ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टिल देन।